सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पोके डायमेंशन एक्सजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीव्यू में से जो अपडेट निकल के आई हैं और बात करेंगे कि गो ग्रूकी को पकड़ेगा कि नहीं। और ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और पीछे अभी लाइव स्ट्रीम करी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो में ऑल ओवर मतलब हर चीज़ के बारे में बात होगी, जो अभी पिछले मतलब एपिसोड में जो हुआ है, जो अगले एपिसोड में होगा, सब बात होगी इसमें। आपको शॉर्ट में बता दूंगा मैं आगे वीडियो में कि मतलब क्या हुआ था पिछले एपिसोड में। अगर आपने देखा नहीं है या देख नहीं पाई, आप देखना पसंद नहीं करते हैं, बस एएमवी देख के शॉर्ट में देख लेते हैं एपिसोड को। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना। तो सबसे पहले हम पोकेमोन के एपिसोड के टाइटल की बात कर लेते हैं। तो पोकेमोन के एपिसोड का टाइटल है द लॉस्ट सारुनोरी। तो इसमें सारुनोरी का मतलब ग्रूकी को रेफर किया गया है। तो एपिसोड में यानी किसी और का ग्रूकी खो गया है और ये इसको मतलब लौटाएंगे। हु इज इट टेनर, ये पूरा टाइटल है एपिसोड का। तो ये तो हो गई टाइटल की बात। अब हम प्रीव्यू में घुस जाते हैं। तो पोकेमोन की प्रीव्यू की ओपनिंग तो नॉर्मल होती है जैसे उसकी होती है। तो उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, मतलब जो पहला सीन होता है कि उसमें गो एकदम हड़बड़ा के उठता है। और अगर आपने शब्द वाला मतलब वो देखा है प्रीव्यू, तो उसमें बोलता है कि मैं मतलब एक और ड्रीम से उठा और मैं देखा कि मतलब उसके घर में उसके फादर थे या कोई और पर्सन जो है वो बन चुका था रिलाबोम। रिलाबोम लास्ट स्टेज है ग्रूकी की, तो ग्रूकी एंड में जाके रिलाबोम में वो मतलब इवॉल्व होता है। और ग्रूकी गो पकड़ेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी फैंस के मन में चल रहा है फिलहाल। तो अगले सीन में दिखाया जाता है गो के हाथ पे मतलब एक ग्रूकी है और वो उसे पोकेबॉल से पकड़ना चाहता है। ऐसे कहता है कि तुम्हारे मतलब इस पे सारुनोरी है या ग्रूकी है, तो चलो इसे कैच कर लेते हैं। मगर फिर वो कैच नहीं कर पाता। ये हमें प्रीव्यू में नहीं दिखाया जाता है, मगर सबटाइटल अगर आप प्रीव्यू देखा है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मतलब गो पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वो मतलब पोकेबॉल के अंदर जाता नहीं है। अगर वो किसी और को पोकेमॉन होगा तो इसलिए वो कहता है कौन है इसका ट्रेनर, तो फिर उसकी वजह से उनको पता चलता है। तो इसी की वजह से वो अगले दिन उसके ट्रेनर को ढूंढने निकलते हैं। तो वो सुबह ढूंढने निकलते हैं, तो सुबह सुबह वो ग्रूकी को खाना खिलाते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, जो इमेज में आप देख पा रहे हो, तो उसमें वो खाना खा रहे होते हैं ग्रूकी, पिकाचू, ऐश, गो। और फिर वहाँ पे सीन में ग्रूकी पिकाचू का खाना खाने की चाहता है, मगर क्योंकि उसका खाना ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन पिकाचू उसे देने से मना कर देता है। पिकाचू अपना खाना शेयर नहीं करना चाहता ग्रूकी के साथ। तो अब अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रूकी अपनी छड़ी मतलब डंडी पे मारता है। उस छड़ी से ही उसकी पावर है, मतलब वो कुछ ऐसे साउंड क्रिएट कर सकता है जिनसे अपोनेंट को डैमेज भी हो सकता है और वो मतलब हील भी कर सकता है किसी चीज़ को। तो शायद उसने वहाँ पे कुछ सामने पेड़ उगाने के लिए ये करा है। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले भी एक प्रीव्यू रिलीज हुआ था, उसमें भी इसे हमें बताया, यही सीन दिखाया गया था कि ग्रूकी ज़मीन पर डंडा मारते हुए, जो अब एपिसोड 60 में हम देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप देख सकते हो कि वो कितने ज़्यादा एपिसोड आगे चलते हैं, हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे चलते हैं वो। तो अगले सीन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रूकी ने पेड़ उगा दी। जो अब उसने डंडी मारी थी वो पेड़ उगाने के लिए थे, उसने मुरझाए हुए देखे होंगे और इसी वजह से वो उदास हुआ होगा। तो उसने मतलब उनको उगाने के लिए अपनी छड़ी उस पर मारी और वो उग के आ चुके हैं। और फिर पोकेमोन के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट आके ग्रूकी, पिकाचू, ऐश, गो को एक जाल में बंद कर देती है। मतलब पिकाचू और ग्रूकी को एक अलग जाल में, गो और ऐश को एक अलग जाल में बंद कर देते हैं, जिससे कि मतलब वो मतलब आसपास ना रह पाए। मतलब वो अलग अलग खड़े थे तो इसलिए उन्होंने अलग अलग जाल में बांध दिया है उन्हें। तो अब उन्हें छूटना भी होगा और ग्रूकी को बचाना भी होगा। तो अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, कि कैसे होगा, ग्रूकी को मिलेगा ट्रेनर कि नहीं मिलेगा। तो अब बाकी बात करते हैं। तो ग्रूकी को देख के गो के दिमाग में बस एक ही चीज चली होगी, वो जो कि है तो अब पूरे एपिसोड की मतलब एक समरी से निकाल लेते हैं। तो पूरा एपिसोड में कैसे ग्रूकी के लेके होने वाली है, ग्रूकी को कौन पकड़ेगा, गो पकड़ने की कोशिश करेगा, नहीं पकड़ पाएगा। और फिर अब यहाँ पे चांस देख लेते हैं कि ग्रूकी को पकड़ने की ज़्यादा किस पे, अगर ट्रेनर ने उसे छोड़ दिया होगा गेंगार की तरह या बाकी पोकेमोनों की तरह। तो ज़्यादातर चांसेस गो के दिख रहे हैं। गो के 60% चांसेस है यहाँ पे और 40%
ऐश के चांसेस हैं, जो कि पता चला है कि गो के चांसेस 60% है और ऐश के चांसेस 40%। तो ऐश के चांसेस कम है उसको पकड़ने के, लेकिन गो के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर थोड़े बहुत ज़्यादा हैं ऐसे कि वो ग्रुकी पकड़ ले और अपना स्टार्टर सेट कंप्लीट कर ले गलार का। और आज तो नहीं, मगर जो हमने कल पर लाइव स्ट्रीम करी थी, तो उसमें हमने जो मतलब लाइव स्ट्रीम करी थी उसमें मैं सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, लेकिन उतने आ गए। मैं तो बस ऐसे ही सोच के करा था। आज से पहले भी मैंने 3-4 बार ट्राई करा। मैं जो एनकोडर था, जो लाइव स्ट्रीम होती थी, वो मैं प्रिज्म से करने की कोशिश करता था, मगर प्रिज्म से होती नहीं थी। तो इस बार मैं स्ट्रीम लैब से करी थी और लाइव स्ट्रीम चल गई और बहुत सारे व्यूज़ आए और अभी भी पड़ी है और लोग देख रहे हैं उसे। और उसकी वजह से ही हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। हमने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत सारे लोग मेरे को आके मतलब कमेंट सेक्शन में विश भी कर रहे थे जब मैंने प्रीव्यू डाला कि 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मैं भी बहुत खुश था कि 100 हो गए। तो अभी हम रुक नहीं सकते, हमें और आगे जाना है और सब्सक्राइबर्स करने हैं और कम्युनिटी टैब खोलना है। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी ये है, क्योंकि अपडेट्स देने में मुश्किल होती है। तो एक चीज़ और पूछनी थी कि मैं सरप्राइज़ जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ या अगली वीडियो जो बनाऊँ उसमें दे दूँ, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं देने नहीं वाला। तो अब यहीं पे वीडियो को ख़त्म करना सही रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।